चंद्रपुर मध्य भारत का एक गांव, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन मंदिरों और रहस्यमयी सूर्यंदी के लिए जाना जाता है। जहां आधुनिकता की छाया अभी गांव तक नहीं पहुंची थी। चंद्रपुर का सूर्योदय किसी जादू से कम नहीं था। जब सूरज की पहली किरणें सूर्यंदी के शांत जल पर पड़ती, तो पानी सुनहरा चमक उठता। गांव के किनारे बने प्राचीन शिव मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंजती और पक्षियों का कलरव जंगल को जीवंत कर देता। चंद्रपुर के लोग सूर्यंदी को मां मानते थे। कहते थे कि इस नदी का पानी केवल प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि सच्चे दिल से मांगी गई इच्छाएं भी पूरी करता है। लेकिन एक किंवदंती थी, अगर कोई लालच या स्वार्थ से इच्छा मांगे, तो नदी उसे श्राप देती है और वह व्यक्ति हमेशा के लिए भटक जाता है। अर्जुन, एक 22 वर्षीय युवक, चंद्रपुर के कुम्हार मोहल्ले में अपनी मां राधा के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था, जिसके आंगन में एक छोटा सा चाक रखा था। अर्जुन दिन रात उसी चाक पर मिट्टी को आकार देता। उसकी बनाई मूर्तियां, चाहे वह भगवान गणेश की हो, माँ दुर्गा की या गांव के बच्चों की पसंदीदा जानवरों की, ऐसी थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। उसकी उंगलियों में जैसे कोई जादू था। गांव की चौपाल पर लोग कहते, अर्जुन की मूर्तियां मिट्टी की नहीं, भावनाओं की बनी है। लेकिन अर्जुन का दिल बेचैन था। वह चाहता था कि उसकी कला गांव की सीमाओं को पार करे। वह रात को सूर्यंदी के किनारे बैठकर सोचता, क्या मेरी मूर्तियां कभी राजमहलों में सजेंगी? क्या मेरा नाम कभी दूर दूर तक फैलेगा? उसकी माँ राधा, जो अपने पति की मृत्यु के बाद से अर्जुन को ही अपनी दुनिया मानती थी, उसकी बेचैनी से डरती थी। वह कहती, बेटा, सूर्यंदी से ज्यादा मत मांग, जो पास है उसी में संतोष कर। लेकिन अर्जुन जवाब देता, माँ, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की, तो कैसे जानूंगा कि मेरे सपने सच हो सकते हैं? एक रात, जब पूर्णिमा का चांद सूर्यंदी पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था, अर्जुन नदी के किनारे गया। उसने अपने हाथों से बनाई एक छोटी सी मूर्ति, अपनी माँ का चेहरा, नदी में प्रवाहित की। उसने आंखें बंद की और कहा, सूर्यंदी, मैं चाहता हूँ कि मेरी कला को सारा संसार जाने। मेरी मूर्तियाँ हर दिल तक पहुँचे। जैसे ही मूर्ति पानी में डूबी, नदी का पानी चमकने लगा। मूर्ति गायब हो गई और एक ठंडी हवा ने अर्जुन को छू लिया। उसे लगा कि यह एक संकेत है। वह घर लौटा, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। अगली सुबह चंद्रपुर में हलचल मच गई। गांव की चौपाल पर एक अनजान व्यक्ति ने डेरा डाला था। वह लंबा, दुबला-पतला और गहरे नीले रंग का लबादा पहने था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वे किसी के दिल का राज पढ़ लें। उसने एक छोटा सा तंबू लगाया, जिसके बाहर एक तख्ती लटकी थी, सपनों का सौदागर। अपनी इच्छा बताओ और मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन हर इच्छा की कीमत होती है। गांव वाले उत्सुकता से उसके पास जमा होने लगे। एक किसान ने कहा, मुझे धन चाहिए। सौदागर ने उसे एक काला पत्थर दिया और बोला, इसे अपने पास रखो। जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो, यह चमकेगा। लेकिन कीमत चुकाने को तैयार रहना। एक बूढ़ी औरत ने स्वास्थ्य मांगा, एक युवती ने प्रेम। हर किसी को वही काला पत्थर मिला। गांव वालों को सौदागर की बातें रहस्यमयी लगती, लेकिन लालच और आशा में कई लोग सौदा कर लेते। अर्जुन की दोस्त कावेरी, जो एक बुनकर की बेटी थी, सौदागर के पास गई। कावेरी और अर्जुन बचपन से दोस्त थे। कावेरी अर्जुन की कला की सबसे बड़ी प्रशंसक थी। उसने सौदागर से कहा, मैं चाहती हूँ कि अर्जुन के सपने पूरे हों। सौदागर ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगती? कावेरी ने जवाब दिया, उसकी खुशी मेरी खुशी है। सौदागर ने उसे भी एक काला पत्थर दिया और बोला, तुम्हारा दिल साफ है,
लेकिन कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी। जब अर्जुन को यह पता चला तो वह सौदागर के पास गया। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मूर्तियाँ दुनिया भर में मशहूर हों। सौदागर ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और बोला, तुम्हारा सपना बड़ा है अर्जुन, मैं इसे पूरा कर सकता हूँ, लेकिन कीमत होगी, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। अर्जुन ने पूछा, मेरी सबसे कीमती चीज क्या है? सौदागर ने जवाब दिया, वह तुम्हें समय आने पर पता चलेगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हाँ कह दी। सौदागर ने उसे एक काला पत्थर दिया जो ठंडा और भारी था। अगले दिन चंद्रपुर में एक व्यापारी का काफिला आया। व्यापारी का नाम था हरि प्रसाद, जो अमरपुर में मूर्तियों का बड़ा व्यापार करता था। उसने अर्जुन की मूर्तियां देखीं और दंग रह गया। उसने कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है, मेरे साथ अमरपुर चलो, मैं तुम्हारी मूर्तियों को राजा के दरबार तक पहुंचाऊंगा। अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी माँ और कावेरी से विदा ली। कावेरी ने उससे कहा, अर्जुन, जहाँ भी जाओ अपने दिल की सुनना। अर्जुन ने मुस्कुराकर वादा किया। अमरपुर एक विशाल और वैभवशाली शहर था। वहाँ के बाजार रंग बिरंगे थे और राजमहल की भव्यता देखकर अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। हरि प्रसाद ने उसकी मूर्तियां राजा विक्रमादित्य के दरबार में पेश की। राजा, जो कला का प्रेमी था, ने अर्जुन की मूर्तियों की प्रशंसा की। उसने अर्जुन को अपने दरबार में मूर्तिकार नियुक्त कर लिया। अर्जुन की बनाई मूर्तियां अब राजमहल से लेकर दूर दूर के मंदिरों तक पहुंचने लगी। उसका नाम हर जुबान पर था। लेकिन अमरपुर की चकाचौंध में अर्जुन को कुछ कमी महसूस होने लगी। वह रात को अपने कमरे में अकेला बैठता और चंद्रपुर की याद करता। उसे कावेरी की मुस्कान, उसकी माँ की कहानियाँ और सूर्यंदी की चांदनी याद आती। एक रात उसने देखा कि सौदागर का दिया काला पत्थर चमक रहा है। उसे सौदागर की बात याद आई, हर इच्छा की कीमत होती है। उसका दिल बेचैन हो उठा। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक पत्र मिला। यह चंद्रपुर से था। पत्र में लिखा था कि उसकी माँ राधा गंभीर रूप से बीमार है। अर्जुन ने राजा से अनुमति ली और गांव की ओर रवाना हुआ। जब वह चंद्रपुर पहुंचा तो गांव बदला हुआ था। सूर्यंदी का पानी मटमैला हो गया था और गांव में सन्नाटा पसरा था। कई लोग बीमार थे। उसकी माँ बिस्तर पर थी, कमजोर और उदास। राधा ने कहा, बेटा, जब से वह सौदागर आया, गांव पर मुसीबतें टूट पड़ी हैं। लोग अपनी इच्छाएं पूरी होने की खुशी में भूल गए कि हर चीज की कीमत होती है। अर्जुन ने सौदागर को खोजने की ठानी। वह सूर्यंदी के किनारे गया, जहां सौदागर का तंबू था। लेकिन तंबू गायब था। वहां केवल एक पुराना दर्पण पड़ा था। अर्जुन ने दर्पण में देखा और उसमें सौदागर की आंखें दिखीं। एक आवाज गूंजी, अर्जुन, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब कीमत चुकाने का वक्त है। तुम्हारी सबसे कीमती चीज है तुम्हारा दिल। अगर तुम इसे मुझे दे दो तो तुम्हारी मूर्तियां हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी। लेकिन अगर तुमने मना किया तो तुम्हारी कला और नाम दोनों मिट जाएंगे। अर्जुन ने पूछा, मेरा दिल देने का क्या मतलब है? सौदागर की आवाज ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी भावनाएं, अपने प्रेम, अपनी करुणा, सब कुछ छोड़ना होगा। तुम एक जीवित मूर्ति बन जाओगे जो केवल कला के लिए जिएगा। अर्जुन ने सोचा, अगर मैंने अपना दिल दे दिया तो क्या मैं अपनी माँ की सेवा कर पाऊंगा? क्या मैं कावेरी की दोस्ती को महसूस कर पाऊंगा? अर्जुन ने फैसला किया कि वह सौदागर को अपना दिल नहीं देगा। उसने दर्पण को तोड़ दिया और सूर्यंदी में कूद गया। वह चिल्लाया, मैं अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन अपने दिल के बिना नहीं। नदी का पानी फिर से चमकने लगा।
एक देवी सी आकृति प्रकट हुई, जिसने कहा, अर्जुन, तुमने सच्चाई और प्रेम को चुना। सौदागर कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी इच्छाओं का प्रतीक था। जो लोग लालच में उससे सौदा करते हैं, वे सूर्यंदी के श्राप में फंस जाते हैं। लेकिन तुमने अपने दिल की सुनी। देवी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। जब वह नदी से बाहर आया, तो गांव फिर से हरा भरा हो गया। उसकी मां स्वस्थ हो गई और सूर्यंदी का पानी फिर से चमकने लगा। कावेरी ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, मुझे पता था कि तुम सही रास्ता चुनोगे। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी कला को गांव में ही सिखाएगा। उसने एक कला विद्यालय खोला, जहां बच्चों को मूर्तियां बनाना सिखाया। उसकी मूर्तियां अब भी दुनिया भर में गईं, लेकिन अब वे केवल मिट्टी की नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा की भी बनी थी। कावेरी ने अपने बुनकर कौशल से विद्यालय को सजाया और चंद्रपुर फिर से खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता सच्चाई और प्रेम से भरा होना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो कमेंट में अपनी राय बताएं और अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।